शायद यही रास्ता मातंग पर्वत पर जा रहा है। मैं भी दिखाता हूँ कि अभी कितनी ऊंचाई पे हमें जाना है। ये जो ऊपर आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, ये मातंग पर्वत के ऊपर बना हुआ 500 वर्ष पूर्व पुराना मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, अब एक साइनेज दिखाई दे गया है, मातंग पर्वत। और इसके पूर्व में ये अच्युत राय मंदिर, कृष्णदेव राय के छोटे ब्रदर, जो उनके बाद विजयनगर साम्राज्य के सम्राट बने, उनके द्वारा बनाया गया ये मंदिर। चलिए आगे बढ़ते। और ये मातंग पर्वत जाने के लिए जो मार्ग अच्युत रायपुरम से बढ़ता है, उसकी सीढ़ियां शुरू हो गई। ये सभी सीढ़ियां ग्रेनाइट के जो यहाँ चट्टानें हैं उनमें से पटालों को, स्लैब्स को काट के बनाई गई हैं। ये सभी चट्टानें कम से कम 300 करोड़ वर्ष पुरानी भारतीय उपमहाद्वीप के प्रायद्वीप, जो कि गोंडवाना लैंड था, उसके समय से। मातंग पर्वत के मार्ग पर जगह जगह से इस प्रकार से कुछ गुफाएं बनी हैं, जो करोड़ों साल से जो इन पर्वतों का, इन चट्टानों का इरोजन हो रहा है, उससे बन पड़ी हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि एक पुलिसकर्मी जो मेरे सहायतार्थ थे, उन्होंने मुझे बताया कि इस क्षेत्र के अंदर नरभक्षी पैंथर का काफ़ी आतंक मचा हुआ है और पिछले 1 माह में वो कई वारदातें भी कर चुका है। अब इस प्रकार के घने जंगल में बिल्कुल एकाकी रूप से जाना में एक हल्का सा खतरा तो है, मगर इस विशाल साम्राज्य के खंडरों को देखने का लोभ, लालच मेरे लिए संभव नहीं, चाहे उसमें कितना ही खतरा हो। अनेकों वर्षों की साध इस यात्रा से मेरी पूरी हुई है। देखिए कैसा सीधा मार्ग, खड़ा मार्ग है। एक सीढ़ी करीब 1.5 फुट ऊंची है। नीचे से कुछ लोगों का शोर सुनाई दे रहा है, मगर वो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। जसवीरान घाटी के अंदर ऐसे गूंज रहा है जैसे कि वो आसपास ही हो। ये लीजिए, 2 बड़ी बोल्डर्स के बीच में बनी हुई है सीढ़ियों नुमा मार्ग, और 2 बड़े चट्टानों के बीच में के ऊपर इरोजन होने के बाद एक भीमकाय गेंद में बदल गई चट्टान आकर टिकी हुई है, जैसे इसकी छत बन पड़ी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए आगे क्या क्या आश्चर्य छुपे हैं। ये लीजिए, एक और आश्चर्य बनी हुई गुफा, जहाँ कुछ लोग रात्रि विश्राम भी करते होंगे, और यहाँ पर किसी जानवर का
होना भी कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। शायद इन्हीं जगहों में आदि मानव भी रहता रहा हो। यहाँ भी कई स्थानों पर प्रागैतिहासिक काल के प्रीहिस्टोरिक मैन used to live in these rock shelters, and their presence was evidenced because there were few paintings on the walls of these rocks. मातंग पर्वत पे पहुंचने के बाद मैं 360 अंश के कोण में पूरे विजयनगर साम्राज्य की जो रचनाएं हैं उनके खंडरों को देख पाऊंगा और आपको भी दिखा पाऊंगा। मातंग हिल पर जाने के लिए चट्टानों के सिरों पे बना हुआ बहुत ही कठिन व खतरनाक रास्ता, एक एक कदम बहुत संभल कर रखना होगा। हवा बहुत तेज चल रही है, एक हवा का झोंका भी किसी व्यक्ति का संतुलन बिगाड़ने के लिए काफ़ी है, और संतुलन बिगड़ते ही गहरी खाई और उस व्यक्ति की ये लीला समाप्त। एक बार तो मेरा यहाँ साहस ही टूट गया था कि मैं यहाँ से जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। नीचे करीब 500 मीटर गहरी खाई, चट्टान को तराश के केवल पैर रखने मात्र की जगह, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, बनी हुई है। साहस बटोरने के प्रयास में मैंने 1-2 फ़ोन भी किए लोगों को। फिर मैंने इसके अंदर जो बैलेंस का जो फ्लूइड हमारे कानों के पीछे होता है, उसके अंदर कुछ कमी हो जाती होगी, कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आते होंगे जो आदमी का बैलेंस जो बाल अवस्था में, युवावस्था में बना पाता है, वो बैलेंस जो है टूट जाता है, कम हो जाता है। ये देखिए जगह जगहों पे बॉर्डर्स के बीच के अंदर जो है काफ़ी लंबी लंबी जो है स्थान बने हुए हैं, जिसके अंदर कोई भी हिंसक वन्य जीव छुपा हो सकता है। आई विश कि मुझे किसी ऐसे हिंसक पशु से, हिंसक वन्य जीव से वास्ता ना पड़े। बहुत ही खतरनाक रास्ता है, खड़ी चढ़ाई, बिखरे हुए बॉर्डर्स को तराश के बनाई गई सीढ़ियाँ, और ये आखिरकार मातंग पर्वत पे बना हुआ एक मंदिर वीरभद्रेश्वर का। थैंक गॉड साध पूरी हुई। कठिन और खतरनाक रास्ता अंत में यहाँ। ये विजयनगर साम्राज्य का विलक्षणता ही कहेंगे कि ऐसे दूर दराज के स्थान पे इतने बृहद सुंदर स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण पेश करते हुए मंदिर बना, श्री मातंग वीरभद्रेश्वर मंदिर। ओम नमः शिवाय। संभवतः यहाँ पर 1-2 लोग और भी हैं। इस मंदिर की छत के ऊपर इस समय हम मंदिर का प्राचीन शिखर, जिसके ऊपर चूने से पुताई कर दी गई है, और यहाँ से दिखने वाला पूरे हॉस्पेट तालुका जिला बल्लारी में स्थित हम्पी में स्थित विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेषों का विहंगम अवलोकन।